हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया। दिस इज एजी के सर असगर खान सर, सीनियर फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों 2022 के अंदर हमारे क्लासरूम से सीधे 3 क्वेश्चंस, जो पहली बार हो रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि जेई एडवांस इस बात में बिलीव करता है कि पेपर जो हो बिल्कुल नए हों, लेकिन फिर भी हम लोगों के क्लासरूम से क्वेश्चन आए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं उन 3 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वन बाय वन। सो बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखें, मॉडर्न फिजिक्स से आया है और क्यू वैल्यू एनर्जी पे आया है। क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू वैल्यू प्लस ऑफ एटॉमिक कॉलिजन। ठीक है, इस क्वेश्चन की क्या हिस्ट्री है मेरे क्लासरूम से। हिस्ट्री ये बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने एज इट इज विदाउट ओनली देयर इज अ 2 डाटा चेंजिंग इन दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय क्लासरूम क्वेश्चन। 2 डाटा चेंज हो रहे हैं, वो दो डाटा क्या वो भी बताऊंगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन जो है इसकी क्या खासियत है मैं बताता हूँ आप लोगों को। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन से क्वेश्चन है, जिसमें फ्यूजन और फ्यूजन डिस्कस हम किए थे क्यू वैल्यू के अंदर। तो क्यू वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, आपका क्यू वैल्यू का क्वेश्चन है और क्यू वैल्यू के क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आया है। और इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है बच्चों? एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पर। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने क्लासरूम में पूरा डिस्कस कराया। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की क्या है, इस पे मेरी ट्रिक बिल्कुल इफेक्टिवली काम करी है। क्या ट्रिक है वो भी बता दूंगा। जस्ट पहले मैं अपने नोट्स से बता देता हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आए। मैं विशाल जी से बोलूंगा प्लीज मुझे नोट्स दें। ये बच्चों पूरे साल भर के नोट्स हैं जो हम लोगों ने क्लासरूम के अंदर डिस्कस किए हैं। दैट इज योर अप्रोक्सीमेटली 5 बिग कॉपीज। ठीक है, तो मैं अब डिस्कस करता हूँ कहाँ से आया क्वेश्चन। मैं निकाल लेता हूँ एक बार। तो जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारा मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। मैं कॉपी निकाल लेता हूँ एक बार। ऑप्टिक्स से है ये ऑप्टिक्स का है और ये मॉडर्न फिजिक्स का है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में से मैं निकालता हूँ। देखो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, और मैं विशाल जी से बोलूँगा कि प्लीज़ थोड़ा इसको जूम कर दें ताकि बच्चे बहुत आसानी से देख सकें। देखो बच्चों, पहली बात तो ये कॉपी है, पूरी साल भर नोट्स एक ही बच्चे की कॉपी है। ऐसा नहीं है कोई हम एक ही दिन के अंदर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे से मंगवाई थी कॉपी। एक्चुअली सब बच्चे जा चुके थे तो थोड़ा टाइम लग गया मंगवाने के अंदर, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सब बच्चे कोटा के अंदर जो बाहर के बच्चे हैं, मैं उन्होंने बोला सर हम फोटो कॉपी सेंड कर देते हैं। मैंने कि नहीं भैया तुम डिस्पैच करो अपनी अपनी कॉपी सबकी। तो कॉपी डिस्पैच करवाइए बच्चों, 5 से 6 दिन लगे उसके अंदर। इस वजह से हम थोड़ा लेट हैं, क्योंकि एडवांस तो जेई 2022 का जो एडवांस था वो पिछले से पिछले संडे को था। बट अभी तक आने में कॉपी, क्योंकि हम एविडेंस के साथ हमसे आपसे बात करना चाहते थे, तो एविडेंस के लिए हम बच्चों से कॉपी मंगाए कि जो बच्चे बिहार चले गए या कोई महाराष्ट्र का था, तो उन बच्चों में एक बच्चा है जिसने मुझे कॉपी भेजी है। ठीक है, और इस कॉपी के अंदर पूरे नोट्स हैं। तो ये है पहला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूं। ये आपके मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स से पूरे कंप्लीट। देखें आप लोग, अगर आप देखेंगे, विशाल जी से बोलूंगा थोड़ा जूम करें ताकि बच्चों को इजीली क्लियरली दिखाई दे। देखो बच्चों, इसमें पूरा क्लियरली डिस्कस कर रखा है ना। तो यहाँ पर जो हमने बात की है मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, और मॉडर्न फिजिक्स का न्यूक्लियर फिजिक्स है। यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स में देखो आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आप देख सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से इससे पहले अपन ने एक्सरेज पढ़ी है। ये एक्सरेज के टॉपिक है ना, उसी बच्चे की कॉपी है, पूरी एक्सरेज की कॉपी है। और कोई नई कॉपी भी नहीं दिख रही है, पुरानी कॉपी दिख रही है। बहुत आराम से देख सकते हैं, पेपर बहुत ही ज़्यादा इसके डल हो चुके हैं। ठीक है, कोई फ्रेश, और ये पूरी की पूरी कॉपी है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुआ है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हमने सारी चीज़ डिस्कस करी है ना। और यहाँ पर हम आए न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। क्लियर है, न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर देखें हम, यहाँ से हमने बात करी सारी चीज़ों की, और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमने बात की है। फिर यहाँ पर देखना आप लोग, मैं बताता जा रहा हूँ। ये देखो, ये क्यू वैल्यू मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, क्यू वैल्यू। ठीक है क्या, इस क्यू वैल्यू में से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करा है, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। फिर मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को देखो ढंग से देखना। मैं बोल रहा हूँ हीलियम को टारगेट कर रहे हैं, हीलियम टारगेट कर रहा है नाइट्रोजन 14 को, यहाँ पर हीलियम टारगेट कर रहा है नाइट्रोजन 16 को, और प्रोडक्ट में बना रहा है ऑक्सीजन। यहाँ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 19 है, हमारा ऑक्सीजन 17 है, और साथ में एक प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है ना। और हमसे क्या पूछा गया है कि लैबोरेटरी फ्रेम में आपको बताना है कितनी मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ अल्फा पार्टिकल। और बच्चों देखो, मैंने एक बहुत प्यारा सा शॉर्टकट लिख रखा है यहाँ पर। टू इनिशिएट द एंडोथर्मिक रिएक्शन द मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी इज phi is equal to binding energy 1 plus small m by capital M. Small m is the incident particle and capital M is targeting particle. मैंने बोला है जब भी कि बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, आपको क्या करना है,
एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो एटॉमिक कॉलिजन प्लस ऑफ क्यू वैल्यू यानी बाइंडिंग एनर्जी का मिक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने बोला था कि जब भी आ जाए आप केवल ये शॉर्ट ट्रिक यूज करें, फाई इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M, है ना। बहुत बड़े बड़े कोचिंगों के टीचरों ने तो केवल और केवल इसको आधा ही सॉल्व करके बोल दिया भैया यही इसका राइट आंसर है, जबकि इसका जो राइट आंसर है वो हम डिस्कस करके बता रहा हूं आपका राइट आंसर क्या है इसका। जो क्वेश्चन है इसका बच्चों वो मैं इसको हल्का सॉल्व करके बताता हूं। तो द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ, ये आपका यहां पर जो हम ले रहे हैं वो 4 है ना, ये हाइड्रोजन हल्का सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ये 4 है। तो बच्चों ये क्वेश्चन दी गई है हम लोगों से और हमसे बोला है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले अगर हम क्यू वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए हमें डेल एम निकालना होगा। जब हम डेल एम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, यही मास डिफेक्ट होता है। तो कितना है मास ऑफ रिएक्टेंट, 16 प्लस 4.03, 16.003 प्लस 4.003, ठीक है, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, दैट इज योर प्रोटॉन एंड ऑफ ऑक्सीजन 19, सो 19.003 माइनस ऑफ प्रोटॉन कितना है आपके यहाँ पे 1.008, 1.00। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो डेल एम कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.002 AMU, ठीक है क्या। और 1 AMU कितनी एनर्जी रिलीज करता है वो दिया हुआ है 930। तो क्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, या बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यू वैल्यू या बाइंडिंग एनर्जी, अगर हम देखें क्यू वैल्यू या बाइंडिंग एनर्जी दैट वुड बी इक्वल टू हियर 0.002 इंटू 930, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो बच्चों यहीं तक उन्होंने क्वेश्चन खत्म कर दिया। बहुत सारे कोचिंग वाले यूट्यूबर ने उन्होंने ये बोला कि ये एनर्जी चाहिए होगी, जबकि ये सरासर गलत है, ये एनर्जी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि इस एनर्जी पे तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो खत्म होगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है वो खत्म होगा, बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे नहीं होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ओबे करना होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक लॉस हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ओबे नहीं करेंगे, हम ओबे करेंगे किसको, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो मैंने ये बताया था, यहाँ पे फिर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं लॉस ऑफ एनर्जी का, एटॉमिक कॉलिजन में जाते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है वहां से बच्चों। लेकिन अगर आप देखो जो मैंने आपको बताया है अभी शॉर्टकट, मेरी कॉपी में से मैंने एक शॉर्टकट लिखाया था, उसमें लिख रखा है सीधा सीधा द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड कितना था वो, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला सीधा लिखा है 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इनटू ऑफ द क्यू वैल्यू। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस m इज द हीटिंग पार्टिकल जो हीट कर रहा है, दैट इज योर हीलियम 4, सो ये 4 हो गया और 16 ये हो गया इंटू 1.86। जब सॉल्व करेंगे बच्चों लगभग ये आएगा 2.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और यही आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको 1.86 को करेक्ट आंसर माना है, बट वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, यहाँ पे क्लियरली समझ में आता है, बिकॉज एट दिस कंडीशन द मोमेंटम एंड मोमेंटम विल नॉट कंजर्व, क्योंकि जो एनर्जी होगी वो इसको स्टार्ट करने में जाएगी, इसका मतलब जो प्रोडक्ट होंगे उसको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। सो बच्चों ये हमारा करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों जो आया है आपको पेपर 1 में से, कैपेसिटी द प्लेट्स हैव द लार्ज एरिया and the distance between them is small d. The capacitor is connected to a battery of voltage V as shown the figure. Now both the plates are moved by distance of d by 2 from the original position as shown the figure. ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या है। इसमें ऑप्शन पढ़ सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय a factor of 2k, the capacitance is decreased by the factor 1 plus k plus 1 and voltage increased by the k plus 1 and the last is the work done in the process does not depend on the dielectric constant. तो बच्चों ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली क्लासरूम का ही क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को। ये देखें क्वेश्चन क्या है, यहाँ से ये इलेक्ट्रो स्टडी की कॉपी ली है हम लोगों ने और इसमें से कैपेसिटर में ढूंढता हूँ। बच्चों ने बहुत मेहनत करी, बच्चों बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाए इन लोगों ने, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो कैपेसिटर में यही कॉन्सेप्ट है, मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। बच्चों जब हम कोई भी मटेरियल को किसी मीडियम में डालते हैं, किसी कैपेसिटर में डालते हैं, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डालते हैं, तो 2 की पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। पहला की पॉइंट क्या होता है, पहला की पॉइंट होता है कि बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है ना। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इस चीज़ को, देखो अगर आप देख पाएँ प्लीज़ जूम करें सर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बच्चों को क्लियर लिखा रखा है इफेक्ट ऑन द पैरामीटर ऑफ QCVEU, यानी कि QCEVU पे क्या इफेक्ट होते हैं जब हम किसी मीडियम को
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डालते हैं। क्या बच्चों उसी पर से एक पार्ट आया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्या उसने हमसे क्यू पूछा है, क्या हमसे उसने सी पूछा है, वी पूछा है, और उसने वर्क डन भी पूछा है। सारी चीज डिस्क्राइब कर रखी है, यहाँ पे वर्क डन भी लिख रखा है, अगर आप ढंग से देखो तो क्लियर है। तो क्या है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द पैरामीटर। मैंने बोला था कि बच्चों की पॉइंट देखना, यहाँ लिख रखा है व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, है ना, क्या लिख रखा है, बैटरी डिस्कनेक्टेड। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहां से आया है, दैट योर बैटरी इज कनेक्टेड। देख सकते हैं सब लोग, और ये देखो यहाँ पर वो मीडियम फिलअप कर रखा है और उस पर मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है बच्चों, वही चीज हमसे पूछी गई है, ठीक है। हम अब इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। जो अच्छा इसमें एक चीज और है जो डायरेक्टली पूछी गई है, देखना वो भी हमारे इस शॉर्ट एमटीआर से। ये बताता हूँ क्या एमटीआर है आपका, वो एमटीआर जो है वो देख सकते हो आप, डिट्टो यही एमटीआर मैं यूज करूंगा यहाँ पर। इसको देखें, ये देखें आप लोग, इस पर क्या लिखा रखा है, इंपॉर्टेंट, और ब्रैकेट कर रखा है, इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट बना रखा है, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूले से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग आवर सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है, इफेक्ट ऑन द पैरामीटर। तो बच्चों पहले क्या दे दिया गया है आपको, ये बोल दिया गया है कि ये हमारे पास कौन है, एक कैपेसिटर है। ये मान लो इसका स्टार्ट पॉइंट यहां से है, ये आपका एयर फील्ड कैपेसिटर है। क्या है बच्चों, ये एक एयर फील्ड कैपेसिटर है यहां पर, ठीक है। अगर ये एयर फील्ड कैपेसिटर है, बैटरी वी कनेक्टेड है। अब मान लेते हैं इस पर चार्ज कितना आ गया, क्यू, इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी नॉट, जो कि एप्सिलॉन 0 A/d हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों यहाँ पर, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर E इज इक्वल टू क्यू बाई ऑफ एप्सिलॉन 0 A। ये सब जानते हैं, बिटवीन द टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा को लिखते हैं क्यू बाई A, ठीक है। अब हमारे पास सिचुएशन ये आ गई यहाँ पे कंडीशन डाल दी गई है, तो क्या बच्चों कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, क्लियर है क्या, यस सर, कैपेसिटेंस यहाँ पर के साइड के टाइम्स हो जाएगा, ओके। अब क्या यहाँ बैटरी कनेक्टेड, तो की पॉइंट क्या है हमारा, की पॉइंट हो जाएगा हमारा बैटरी कनेक्टेड, यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट, वी क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। अब वी कांस्टेंट है हमारे पास, अब अगर वी कांस्टेंट है तो वोल्टेज तो वही रहेगा, लेकिन क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, वी कांस्टेंट, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू 1/c, तो क्या चार्ज चेंज हो जाएगा, तो इस पर मैं बोलता हूँ Q डैश, ठीक है। अब अगर ये Q डैश बोल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा Q बाई ऑफ एप्सिलॉन 0 इनटू ऑफ A होता है, और साथ में क्योंकि यहाँ मीडियम आ गया तो इसको लिखूंगा K टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। चलो यहां पर ये सिचुएशन आ गई। अब ये सिचुएशन देखो, आपने क्या किया, प्लेट की डिस्टेंस को d/2 बढ़ा दिया, लेकिन बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट, क्योंकि की पॉइंट यही है हमारा, बैटरी कनेक्टेड है। तो यहां पर ये क्या हो गया, Q डबल डैश हो गया, ये Q डबल डैश हो गया। अब मैं बोलूंगा C डबल डैश, बच्चों C डबल डैश, अब यहां से मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट MTR लिखा हुआ था, D माइनस T 1 माइनस 1/K, क्लियर है क्या। अब यहां पर D का वैल्यू कितना है, 2D है, और T का वैल्यू कितना है, D है, तो मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा यहां पर, तो वैल्यूज पुट कर दूंगा तो C डबल डैश क्या आएगा आपका बच्चों, यहां से ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 A इंटू K अपॉन ऑफ, दैट इज इक्वल टू K प्लस 1 इंटू D, ये आ जाएगा पुट करने पर, क्लियर है। तो यहां से देखो कैपेसिटेंस कितना था, ये वाला कैपेसिटेंस यहां पे था K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 0 A/d। अब यहां पे कैपेसिटेंस कितना हो गया, एप्सिलॉन 0 A/KD, यानी कि C डबल डैश जो हो गया बच्चों, वो हो गया C डैश अपॉन K प्लस 1, ठीक है क्या, ये हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहां बात करूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q डबल डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू है, क्योंकि यहां मीडियम ही नहीं है, लेकिन यहां क्या होगा, Q डबल डैश अपॉन K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 0 A, ये हो जाएगा। अब Q डबल डैश क्या होगा, जो Q डबल डैश होगा वो हो जाएगा आपका C डबल डैश अपॉन Q डबल डैश इज इक्वल टू C डबल डैश इंटू V, V तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब यहां से अगर अपन कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q डबल डैश, Q डबल डैश को लिख सकता हूं C डबल डैश, और C डबल डैश कितना है, C डैश अपॉन K प्लस 1 इंटू V, तो ये हो जाएगा C डैश इंटू ऑफ V, ठीक है, E लिख रहा हूं यहां से, तो Q डबल डैश को पुट कर रहा हूं, C डैश V अपॉन K प्लस 1, ठीक है। ये आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q डैश K एप्सिलॉन 0 A/d, ये D है यहाँ पर, Q डबल डैश K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 0 है, तो ये हो गया E इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू Q डबल डैश एप्सिलॉन 0 A/K, और Q डबल डैश कितना है आपका, C डैश V अपॉन K प्लस 1, ठीक है, और इंटू एप्सिलॉन 0 A, ये लिख लिया जाएगा यहाँ,
अब बच्चों यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को ना, ये जब आप देखोगे तो ये V बाई डी आएगा यहां से, और जब आप यहां से देखोगे तो ये C डैश का वैल्यू जब मैं ये पुट करूंगा, C डैश का वैल्यू यहां से देखो, C डैश का वैल्यू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 0 A बाई डी, तो E जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा V अपॉन K प्लस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा आपका E डबल डैश बोल देता हूं इसको। सारी चीजें आ गई हम लोगों के सामने। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देखना मैं यहां से क्या बता रहा हूं आप लोगों को। पहली बात कैपेसिटेंस क्या हो गया, यहां से यहां तक देख रहे हैं, कैपेसिटेंस क्या हो गया, ये देखो ढंग से, ये C डैश था तो K प्लस 1, कैपेसिटेंस K प्लस 1 टाइम्स घट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहां पर V बाई डी था, यहां पर भी क्या है K प्लस 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड K प्लस 1 टाइम्स घट गया। क्लियर है क्या? बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग के टीचर ने बच्चों जो कि यूट्यूबर है, ठीक है ना, उन्होंने ये क्वेश्चन ही यहां से ये चीज ही गलत निकाली है। कौन सी चीज? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही गलत निकाल रहे हैं वो लोग, बिल्कुल टोटली गलत। चलो अपन को उनसे कोई लेना देना नहीं है। वी आर हैप्पी दैट ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछे गए क्लासरूम के क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट मटेरियल इज रिड्यूस बाय 2K, गलत है, सरासर गलत है, रिड्यूस बाय K प्लस 1 टाइम्स, ये गलत हो गया आपका। ये सही है आपका कि दैट इज योर K प्लस 1 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, ये गलत है, वोल्टेज चेंज होगा ही नहीं क्योंकि हम जानते हैं वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। और थर्ड चीज, द वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक मीडियम। अगर बच्चों अगर आप देखो डायलेक्ट्रिक मीडियम के, तो अगर मैं बात करूं वर्क डन, वर्क डन क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल, एंड U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, तो इट इज C डबल डैश इंटू V स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ C डैश इंटू V स्क्वायर। तो C डबल डैश K की फॉर्म में आ गया, याद करो C डैश अपॉन K प्लस 1 था, तो ये लिख सकता हूं 1/2 C डैश अपॉन K प्लस 1 इंटू V स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ C डैश इंटू V स्क्वायर, यानी कि K प्लस 1 पे डिपेंडेंट हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारे यहाँ पर केवल और केवल बी ऑप्शन करेक्ट है। सो दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा सीधा क्लासरूम से पूछा गया है, और आप देख सकते हैं जो क्लास में पढ़ाया है एज इट इज ही क्वेश्चन बना है यहाँ पर। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो भी क्वेश्चन है ये वहां का वो क्वेश्चन है। इन द फिगर शोज द सर्किट हैविंग द 8 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm labeled R2 R1 to R8, है ना, R1 to R8 and to 2 ideal batteries with the voltage of 12 volt and 6 volt। बच्चों यहां पर ये सिचुएशन दी गई है। अब मैं आपको अपने क्वेश्चंस को दिखाऊंगा जो आया था, फिर बताऊंगा मैं। देखते हैं, ये फर्स्ट कॉपी है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली उस बच्चे की। अब इस कॉपी के अंदर देखते हैं अपन, तो अपन जाएंगे करंट पर बच्चों, और करंट में जीरो पोटेंशियल टेक्निक में बताऊंगा आपको, जीरो पोटेंशियल टेक्निक करंट के अंदर। देखें बच्चों जीरो पोटेंशियल टेक्निक, ठीक है क्या? यहां आपको क्लियर दिख रहा है एज इट इज क्वेश्चन। मैंने जीरो पोटेंशियल टेक्निक समझाई, उस पर 2 क्वेश्चन बेस्ड मैंने दिए हुए हैं। आप देखें ये दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को मैंने जीरो पोटेंशियल टेक्निक से समझाया हुआ है। अगर आप देखें इन क्वेश्चंस को तो आपको क्लियरली दिखेगा। यहां पर जो वैल्यूज है वो 10 है, 20, 10, 30, 10, 10 और यहां पर 10। मतलब अगर इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मैच करें तो बच्चों केवल डिफरेंस यही है कि बैटरी का वैल्यू 20, 30 दिया, जबकि यहाँ पर 12, 6 दिया है, और सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के दिए हैं। इंपॉर्टेंट बात ये थी बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर कि सिमेट्रिक पॉइंट मेथड और जीरो पोटेंशियल मेथड टेक्निक एक साथ इन्वॉल्व की गई है। 2 कॉन्सेप्ट एक साथ इन्वॉल्व किए गए, जीरो पोटेंशियल टेक्निक एंड सिमेट्रिक पॉइंट टेक्निक। अब ये सिमेट्रिक पॉइंट टेक्निक क्या होती है, इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लासरूम के अंदर डिस्क्राइब किया, क्योंकि बच्चों को सिमेट्रिक लाइन कॉन्सेप्ट या सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिखेगा इसके अंदर, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है क्या? सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट हमको आना चाहिए, बहुत अच्छे तरह से हमें क्लासरूम में पढ़ाया गया है। और अगर फिर मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि 2 कॉन्सेप्ट को लेके आया, और जितने भी जेईई एडवांस के क्वेश्चन है बच्चों 2 कॉन्सेप्ट को लेके इन्वॉल्व हो रहे हैं बार बार। आप देखो पहला क्वेश्चन जो आया अपना वो भी 2 कॉन्सेप्ट, एटॉमिक कॉलिजन प्लस ऑफ योर बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट। सेकंड जो आया वो कॉन्सेप्ट भी 2 कॉन्सेप्ट को लेके आया, ठीक है क्या? जो पुटिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम इनसाइड द कैपेसिटेंस, ये भी आपका 2 कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा है। एक कॉन्सेप्ट कौन सा है? एक कॉन्सेप्ट है आपके पास सिमेट्रिक पॉइंट कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है? जीरो पोटेंशियल टेक्निक। तो बच्चों अगर मैं देखूं यहां से इस क्वेश्चन को, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो बनाना हमें इसको आना चाहिए, किस तरह से हम इसको लेबल्ड करेंगे। दैट इज योर आर्ट, जो क्लासरूम में सिखाई गई है, उसी आर्ट को हम यूज करेंगे बच्चों। कुछ इस तरह से हमारे पास एक क्लियर है क्वेश्चन है, ये ऐसा है हमारे पास क्वेश्चन, सेम डिट्टो क्वेश्चन है। ये वैल्यू हमें दी गई है 1 ओम सारी, और ये आपका 6 वोल्ट दिया है, ये आपका 12 वोल्ट दिया है।
सारे 1 1 ओम है। अब बच्चों देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, ये सिमेट्रिक पॉइंट कैसे दिख रहे हैं? मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। ये बच्चों 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो कोई से भी, और उस पॉइंट से उन पॉइंट्स पे जाओ जो पॉइंट सिमेट्रिकल हो या इक्वल रेजिस्टेंस क्रॉसिंग हो, उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक पॉइंट। बहुत सारे एग्जांपल देके समझाया था, तो क्लासरूम में बच्चों को ज्यादा अच्छे तरह से समझ में आता है, क्योंकि हम वहां पे बहुत सारे एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं इस पे बेस्ड। तो बच्चों अगर मैं इन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में देखता हूं, तो ये आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट जो हो जाएगा है ना, मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो P और Q पॉइंट सिमेट्रिक पॉइंट हो जाएंगे। अगर सिमेट्रिक पॉइंट है तो इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। तो अब डायग्राम जो बनेगा आपका वो इस तरह से बनेगा, जैसे आप इसको फोल्ड करोगे कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। थोड़ा बड़ा बना देता हूं उसको मैं, कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा बच्चों, देखना कुछ इस तरह से। ऐसे यहां से एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, यहां से एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, यहां से एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ऐसे। क्लियर है क्या? और ये हमारे पास कौन है? 6 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है। फिर इसके बाद इसको और मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड करता हूं। कुछ इस तरह से, ये कितना हो गया? 1/2 ओम हो गया। सारे 1 1 ओम के हैं, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए, तो ये भी कितना हो गया? 1/2 ओम का हो गया। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। बच्चों अब देखो ये 1 ओम और ये वाला 1/2 ओम दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको हम और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट करके देखना कैसे, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से समझना बात को। ये वाला रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दिया, तो ये बन गया 3/2, तभी हमारी जीरो पोटेंशियल टेक्निक इफेक्टिव लगेगी। ये भी 3/2 और ये आपका 1/2 और ये हो गया 6 वोल्ट, ये हो गया आपका 12 वोल्ट। ठीक है, अब मैं अगर यहां से इस पॉइंट को 0 वोल्टेज मान लेता हूं, 0 वोल्टेज जंक्शन को किसी भी एक को 0 मान लें, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट, ये हो जाएगा माइनस का 12 वोल्ट। अब ये बच्चा इसको मान ले V वोल्ट। अब बच्चों अगर ये V मुझे पता चल गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं सारी करंट ऐसे जा रही है, तो हम जानते हैं आने वाली बराबर जाने वाली समेशन I फॉर अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये I1 हो गया आपका, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। हम मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि जाने वाली है, आने वाली कोई नहीं। अगर आने वाली कोई नहीं है तो जाने वाली भी कोई नहीं होगी, यानी कि सब मिला के 0 हो जाएगा। अब देखो I होता है V/R, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैं लिखूंगा 6 माइनस V/R 3/2 माइनस सॉरी प्लस V अपॉन, है ना, V माइनस 0 अपॉन ऑफ 1/2 प्लस V प्लस 12 अपॉन 3/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज V प्लस 12, यहाँ V है, V प्लस 12 इज इक्वल टू वॉट? 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सारे 2 तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ये क्या आएगा? दैट विल बी 2 माइनस V/3 प्लस ऑफ V, वेट अ मोमेंट, V माइनस 6 होगा ना बच्चों, ये गलत लिख रहे हैं अपन, 6 माइनस V नहीं है, V माइनस 6, V माइनस 6। तो ये हो गया यहां से V माइनस 6, V/3 माइनस 2 प्लस V/3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो यहां से V निकल के आ रहा है माइनस का 1.2 वोल्ट, ये V आ रहा है आपके पास माइनस का 1.2 वोल्ट। तो बच्चों ये वाला पॉइंट कितना हो गया? माइनस का 1.2 वोल्ट। इसका मतलब अब जब हम डायग्राम इधर बना लेते हैं, इसको और बना लेते हैं थोड़ा। ये सब समझाने के लिए इतना बनाया गया, एग्जाम में नहीं करते हैं, बच्चा सीधा एग्जाम के अंदर वहीं पे सॉल्व करके दिमाग में रखता है। ये कौन सी है? 6 वोल्ट वाली बैटरी है, ये 12 वोल्ट वाली बैटरी है, तो इसके अंदर ये कौन सा पोटेंशियल है? ये माइनस 12 वोल्ट है ना, और ये माइनस का 1.2 है। ये हाई पोटेंशियल है, करंट ऐसे आ रहा होगा, इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, अब ये करंट कितना होगा? 6 वोल्ट वाली बैटरी का करंट होगा। और अगर हम देखें तो ये करंट कौन सा होगा बच्चों? ये वाला करंट कौन सा होगा? दिस करंट, ये आपका पास होगा I ऑफ 12 वोल्ट बैटरी का करंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा
अब यहाँ पे करंट कैसे होगा, ये 1.2 है, ये 0 है, तो यानी कि करंट ऊपर जा रहा होगा। अब ये करंट अपन को निकालना है, तो बच्चों बोलो ये वाला करंट कितना होगा। अगर देखें तो यहाँ पे कितना वोल्ट है आपका, 6 वोल्ट। 6 माइनस 1.2, ऊपर लिख लेता हूँ, 6 माइनस 1.2 एंड डिवाइडेड बाई ऑफ वॉट, 3/2। तो ये करंट जो आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका, देखो ये हो गया आपका 7.2, और 7.2 से ये जाएगा आपके पास, ये हो गया 7.2, तो 2.4, तो ये हो गया 4.8 एम्पियर। ये करंट हो गया आपका 4.8 एम्पियर। और ये करंट कितना होगा, देखो ये कितना है, माइनस का 12 और ये 1.2, तो हम लिखेंगे दिस माइनस दिस, तो ये बनेगा आपके पास, इस वाले करंट को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो -1.2 माइनस प्लस 12 डिवाइड बाई ऑफ 3/2। तो बच्चों ये कितना बनेगा, ये 1.2 में से जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल टू 7.2, है ना। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7.2 एम्पियर। तो ये वाली करंट जो हो रही है आपकी 7.2 एम्पियर हो रही है, 7.2, और ये 4.8 है 7.2, तो यहाँ पर 2.4 एम्पियर आ जाएगी। कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1.2 प्लस 12 अपॉन 3/2, 3/2 है ना, 3/2 ही है। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस 3/2 है इसका। तो ये हो गया आपका माइनस का 0.4 प्लस का 4 इंटू ऑफ 2, तो ये हो गया 0.4, 3.6 इंटू 2, 7.2। ठीक है, तो ये करंट 7.2 एम्पियर की होगी। अब देखना यहाँ से करंट जो है वो 4.8 एम्पियर है, यहाँ पे 7.8 एम्पियर है। तो बच्चों ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, देखो आराम से, तो 4.2 प्लस समथिंग दिस 2.4, और यही 7.2 हो जाएगी। अब आ गया, अब देखो, अब आराम से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ करंट। बच्चों ये वाली करंट कौन सी है, 6 वोल्ट वाली बैटरी है, तो 6 वोल्ट वाली बैटरी ने करंट कितना दिया अपन को, 6 वोल्ट वाली बैटरी ने करंट कितना दिया है, ये करंट कितना है 6 वोल्ट वाली बैटरी का, ये करंट है आपके पास 4.8 एम्पियर, ठीक है ना। और ये करंट कितना है बच्चों, 7.2 एम्पियर, है ना। ये तो ये निकाला आपने। अच्छा, ये 7.2 एम्पियर है, तो ये कितना होगा 3.6 एम्पियर, और ये भी कितना होगा 3.6 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, ये 4.8 था, तो ये इक्वली डिवाइड होगा 2.4 एम्पियर, और ये भी कितना हो जाएगा 2.4 एम्पियर। अब ये 2.4 एम्पियर, ये 3.6 एम्पियर, तो क्या बच्चों ऊपर 1.2 एम्पियर आ रहा होगा, और ये भी कितना आ रहा होगा 1.2 एम्पियर। अब अपन पढ़ते हैं सारे चीजें। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग इन, ये बच्चों रेजिस्टेंस को लिख लेना, ये आपका R1 है, और ये आपका R5 है, ये जो भी है यहाँ पर R4 मान लो, और ये आपके पास 4.8 ये है R3, और 2.4 वाला है आपका R6 ये। तो R1 में कितना करंट है बच्चों, R1 ये वाला है, यानी कि 12 वोल्ट वाली बैटरी 7.2 एम्पियर, सही है। R4 में कितना है 1.2, सही है। R3 में कितना है 4.8, सही है। R6 में कितना है 2.4, ये भी सही है। तो बच्चों देख सकते हो आप लोग यहाँ पर जीरो पोटेंशियल टेक्निक प्लस सिमेट्रिक मेथड से ये क्वेश्चन आसान हुआ है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप लूप मेथड से सॉल्व करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी हुई होगी कि हाँ भाई ऐसे, और ऐसी बात नहीं है कि और जो क्वेश्चन है वो हमारी क्लासरूम से नहीं है, ऑब्वियसली क्लासरूम से है, कॉन्सेप्ट से हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट से है, ऐसा मिलते जुलते क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हाँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि है ना फॉर्मूले बेस्ड, जो कि सबने पढ़ाया है, मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई इंडिविजुअली ऐसा पढ़ाया, तो वहाँ से भी हमारा आया हुआ है। तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पेपर को क्रैक किया है, और बहुत जल्दी एक शानदार रिजल्ट आप लोगों के सामने आने वाला है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से हम लोग इस तरह के वीडियो और इस तरह के क्वेश्चंस को हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।